और अच्छा, यही अगर हमारी 1991 एक्ट को लेकर के काफी वो ऑफेंसिव हो रहे हैं कि ये वायलेशन ऑफ 1991 एक्ट है। हालांकि आप जो बातें बोल रहे हैं, जब मैं एक इतिहास के कुछ पन्नों से जा रही थी तो एक ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखी हुई किताब में भी कुछ इसी तरह का जिक्र है कि औरंगजेब, मैं नाम पूरा भूल रही हूँ, शेरिंग, एम ए एमएस शेरिंग, हाँ एम ए शेरिंग थे। उन्होंने 1868 में लिखा था कि बनारस के ऊपर ही उनकी किताब थी द सेक्रेट ऑफ सिटी ऑफ हिंदूज एंड अकाउंट ऑफ बनारस। उसमें उन सारी चीजों का जिक्र उन्होंने किया है और उन्होंने ये बताया कि हाँ, आक्रांता औरंगजेब ने इस पूरे परिसर को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया, लेकिन हिंदुओं के आस्था के निशान अभी भी इसमें मिलते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है इसको मानने को राजी नहीं है। वो बार बार 1991 के एक्ट का हवाला देते हुए कि आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो 1991 एक्ट क्या है ये समझना चाहूंगी। दूसरा कि वायलेशन किस तरह से हो रहा है, अगर हो रहा है तो, और अगर वो बोल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, तो उसका काउंटर क्या हो सकता है। तीसरा कि क्या ये जो हमारे एविडेंसेस हैं, ये कोर्ट उसको किस तरह से कंसिडर, क्योंकि कोर्ट में आप रह रहे हैं और लोगों की आस्था बाहर से जुड़ी हुई है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कब ये इंतजार खत्म होगा और हमारा ही नहीं बल्कि हमारे साथ साथ वो नंदी महाराज जो उस मस्जिद की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, वो अपने महादेव के दर्शन के लिए, उनका भी इंतजार खत्म होगा। इन सभी चीजों को मैं विस्तृत से जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे अनीता जी इस बात को हमें प्रूव नहीं करना है कि यहाँ पे एक हिंदू मंदिर तोड़ा गया। राम मंदिर के केस में इस पे बहुत एविडेंस लीड हुई और बहुत डाउट रहा कि हिंदू मंदिर तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उस पे साइलेंट थे। सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी जो ये दिखाते थे कि वहाँ पे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर था। पर दिस इज अ बेटर केस देन राम मंदिर, बिकॉज यहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। मंदिर को तोड़ने का औरंगजेब का फरमान है। काफी हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो कहती है औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। मजलिस आलमगिरी है जो औरंगजेब के खुद के कोर्ट मास्टर ने लिखी, जिसमें कहा गया मंदिर तोड़ा गया। जेम्स प्रिसेप की किताब है, एम ए शेरिंग की किताब है। ये सब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। इसके अलावा दीन मोहम्मद का वो जजमेंट, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार मान लीजिए, उन्होंने एफिडेविट दिया और कहा है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है काशी विश्वनाथ केस में। जब काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट बना 1983 में, यूपी सरकार ने बनाया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई। उसमें राजीव धवन भी वन ऑफ द लॉयर्स थे। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं साइटेशन बता रहा हूँ, 1997 4 SCC पेज 606। ये 3 जजेस का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस रामास्वामी इसके ऑथर हैं। पहले पन्ने में ही अनीता जी लिखा है कि मंदिर कब तोड़ा गया, इसका कब रेनोवेशन हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, फिर कब तोड़ा गया, फिर कब जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर तोड़ना तो प्रूव्ड है, मंदिर तोड़ना हमें प्रूव नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। सवाल ये बनता है कि जब आपने मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मंदिर तोड़ना प्रूव्ड है। मैंने इसके लिए 2 आपको प्रूफ दिए। एक तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो सेक्शन 57 के तहत एडमिसिबल इन एविडेंस है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये चेन ओके। ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो ये बताती है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। दूसरी बात, अगर मंदिर तोड़ा गया है तो क्या ये कभी मस्जिद हो सकती है? क्या वफ हो सकती है? क्या वफ डीड है? क्या वफ बाय यूजर हो सकता है? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई मुसलमान आज इंडिया में ये नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती। अगर कह सकता है तो हम इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस्लामिक लॉ भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद बना ले। क्योंकि मस्जिद के लिए ओके। सबसे एसेंशियल पार्ट क्या है कि आपको वफ क्रिएट करना है, और वफ के लिए एसेंशियल पार्ट क्या है कि आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए जो आप डेडिकेट करें और प्लेन बैरन लैंड पे बनाएं, और तभी वहां पे जो नमाज और इबादत की जाती है वो अल्लाह को कबूल होती है। ये इस्लामिक लॉ का पार्ट हो गया। और हिंदू लॉ क्या कहता है कि अगर एक बार एक संपत्ति देवता में निहित हो गई, वेस्ट कर गई, तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। ये हिंदू लॉ भी इसमें बहुत क्लियर है कि अगर एक बार कोई संपत्ति देवता में वेस्ट कर गई है, निहित हो गई है, तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है।